हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस में ओमेगा की घात n प्लस में ओमेगा की घात 2n बराबर 0, n का मान 2,4। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया कि ओमेगा जो है वो इकाई का काल्पनिक घनमूल है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है n बराबर 2 और n बराबर 4 के लिए। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देखो, हमें एक परिणाम याद रहता है कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा की घात 3 का जो मान है वो 1 होता है, क्योंकि ओमेगा ही तो इकाई का घनमूल है। तो ओमेगा का घन करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इन दोनों का हम उपयोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो अब देखो, सर्वप्रथम n बराबर 2 के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पर देखो n बराबर 2 रख देंगे तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की घात देखो 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की घात 4 को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की घात 3 गुणा में ओमेगा। अब ओमेगा की घात 3 का मान 1 है, यानी कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा बन जाएगा ये। और इसका मान क्या है? 0 के बराबर है। तो ये तो यहाँ से सिद्ध हो गया n बराबर 2 के लिए। इसी प्रकार देखो n बराबर 4 के लिए, क्या आ जाएगा? इसका मान निकालते हैं तो 1 प्लस में ओमेगा की घात 4 प्लस में ओमेगा की घात यहाँ पर 8 बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ओमेगा की घात 4 को कैसे लिख सकते हैं? वापस 1 प्लस में ओमेगा की घात 3 गुणा में ओमेगा। ठीक है। प्लस में देखो ओमेगा की घात जो 8 है उसको कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की घात जो 3 है उसका वर्ग, ये तो ओमेगा की घात 6 बन गया, और यहाँ पर गुणा में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस में ओमेगा की घात 3 का मान 1 है तो ओमेगा बन गया, प्लस में यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर बन गया। और ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो n बराबर 2 के लिए भी और n बराबर 4 के लिए भी हमने सिद्ध कर दिया कि ये मान क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो प्रश्न में दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।